हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने सोसाइटी एंड कम्युनिटी को कंप्लीट किया है एंड नाउ वी विल फर्दर मूव टू द टॉपिक ऑफ एसोसिएशन। अब हम टॉपिक ऑफ एसोसिएशन को करेंगे, इसको समझेंगे कि एसोसिएशन क्या होती है। एसोसिएशन सिंपली आपको याद रखना है, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ऑर्गेनाइज्ड वे से होते हैं। ये मॉब या क्राउड की तरह नहीं होता है कि लोग जमा हो गए, ये एसोसिएशन बन गए, नहीं। ऑर्गेनाइज होते हैं, कुछ लोग मेंबर्स होते हैं, कुछ लोग सब हेड होते हैं और कोई हेड होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। और उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्स होते हैं कि उसका मकसद क्या है। ऑर्गेनाइज्ड वे, मकसद क्या है इनका, ठीक है, किसके लिए काम करते हैं, क्या चाहिए इनको, कौन सा इंटरेस्ट है, किसके लिए। आप बोलोगे सर क्यों ये ग्रुप ऑर्गेनाइजर क्यों होता है? फॉर द अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। इनको कोई इंटरेस्ट हासिल करना होता है, ठीक है। यानी हमने क्या कहा, ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजर पीपल होते हैं, ऑर्गेनाइज करके होते हैं ये लोग, ठीक है, एक दूसरे के अंडर काम करते हैं फॉर द अचीवमेंट। इनको क्या चाहिए, कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट इनको हासिल करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एग्जाम्पल से समझोगे, कुछ स्टूडेंट्स है कॉलेज में, तो ये मॉब की तरह जमा होते हैं। इनका इंटरेस्ट है, ये चाहते हैं कि फीस ज्यादा हो गया तो फी कम होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये मॉब में जमा होते हैं। तो मॉब में इन ज्यादा शोर होता है, वहां कुछ सुनते ही नहीं है, ना किसी की बात होती है, ना ही इनकी बात रिप्रेजेंट होती है, और इनके ऊपर फोर्सेस यूज किए जाते हैं। देन ये काम करते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड वे से आते हैं। सभी इंडिविजुअल्स में डिसाइड करते हैं, एक को हम हेड बनाएंगे और बाकी उसके मेंबर्स रहेंगे, वो छुप करके बैठेंगे, और जो हेड बनेगा वो बात को आगे पहुंचाएगा, ठीक, किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी हायर अथॉरिटी के साथ मीटिंग में जाएगा। तो वो क्या काम करते हैं, वो एक को हेड बनाते हैं, वो उनकी बात को आगे रिप्रेजेंट करता है। तो उसको जब आगे वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको वो बोलते हैं ये स्टूडेंट्स, फिर उसका नाम रखते हैं, बोलते हैं ये स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, ठीक है। तो हेड उनकी बात को आगे करता है और उनका फी जो है वो कहीं पे रिप्रेजेंट होता है। जब किसी हायर अथॉरिटी से बात होती है तो उनका फी कम होता है। तो हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजर, ये ऑर्गेनाइजर से हैं। किस लिए? इनका मकसद क्या था? फी कम करवाना, फॉर द अचीवमेंट ऑफ एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट इनको हासिल करना था। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं, ये बन गई एसोसिएशन, ठीक है। लाइक टीचर्स एसोसिएशन, टीचर्स साथ में आ गए, किसी को हेड बनाया, तो उसके बाद मेंबर्स बाकी रह गए, फंडिंग की कुछ थोड़ा बहुत, फिर टीचर्स एसोसिएशन नाम रखा, फिर वो चाहते हैं कि हमारा पे इंक्रीज हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये बन गई क्या, एसोसिएशन। ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइज्ड भी है और साथ साथ इनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी है, तो उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सिंपल, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है। और आप, हम ये भी बोलते हैं, व्हेन ए ग्रुप, एक ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्लस में एक से ज्यादा, ऑर्गेनाइजेस हिमसेल्फ, वो खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं एक्सप्रेसिवली। कैसे, क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ, उनका क्या होता है पर्पज, परस्यूइंग सर्टन, सर्टन कुछ ऑफ इट्स इंटरेस्ट, उनको कुछ इंटरेस्ट हासिल करने हैं, टुगेदर, साथ साथ, ऑन ए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव वे से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं। एन एसोसिएशन इज सेड टू बी बर्म। जब ये चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग जमा होते हैं, इंडिविजुअल्स जमा होते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं खुद को और एक्सप्रेसिवली, क्यों? क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट हासिल करना होता है। हम क्या कहते हैं उसी टाइम पे, हम सोशियोलॉजिकली कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन अब बर्न हो जाएगी, ये ऑर्गेनाइजेशन की बर्थ हो रही है, ये अब ऑर्गेनाइजेशन आएगी, ठीक है। तो जब वो होती है, जब वो बनती है, तो क्या बनती है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है सोशियोलॉजिकली, ठीक है। देन उसके बाद आप बोलोगे सर व्हाई एसोसिएशंस आर क्रिएटेड इन सोसाइटी, एसोसिएशंस क्यों क्रिएट की जाती है? सोशियोलॉजिकली हम कहते हैं क्योंकि जो मैन है, इंडिविजुअल है, उसके बहुत सारे नीड्स है, डाइवर्स नीड्स है, ठीक है। वो जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन एज ए मीन्स ऑफ परस्यूइंग इट, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक वे है जिससे इंडिविजुअल्स क्या फुलफिल करते हैं, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं, उनके डाइवर्स इंटरेस्ट है, ठीक है। इंडिविजुअल्स है, क्यों क्यों एसोसिएशंस बनते हैं? इंडिविजुअल्स हैव डाइवर्स नीड्स, डाइवर्स इंटरेस्ट्स, बहुत सारे इंटरेस्ट्स है इसके, बहुत सारे इंटरेस्ट्स है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इसका, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इसका, ठीक है, सोशल इंटरेस्ट्स है इसके समाज में। तो ये इन डाइवर्स को फुलफिल करने के लिए क्या बनाता है, क्या बनाते हैं इंडिविजुअल्स, एसोसिएशंस बनाते हैं। समझ में आई? सोशियोलॉजिकली हम ये कहते हैं टू फुलफिल देयर डिमांड्स, कि जो उसकी डिमांड से वो क्या हो जाए, सेटिस्फैक्शन हो जाए, वो सेट, उनको उसके क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है।
देन उसके बाद देयर आर 3 वेज ऑफ सेटिस्फाइंग द फुलफिलिंग दीज नीड्स। सोसाइटी में एक इंडिविजुअल को नीड फुलफिल करने के लिए 3 वेज हैं, उसके पास 3 तरीके हैं जिससे वो क्या अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। मे एक्ट इंडिपेंडेंटली, वो अलग से रहेगा, विदाउट बॉदरिंग अबाउट द अदर्स, उसको किसी के साथ कुछ नहीं लेना देना है, वो अकेले रहेगा, वो खुद अपनी नीड्स फुलफिल करेगा। बट दिस इज अनसोशल, इसको अनसोशल हम कहते हैं। सोसाइटी में हमने पहले ही कहा कि सोशबिलिटी, इंटरैक्शन, लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ ठीक है उनके साथ मिक्स होना, ये अनसोशल है। इट इज ओन लिमिट, इसके भी लिमिटेशंस है कि अलग से रहेगा कोई, लेकिन उसको लैंग्वेज का पता नहीं होगा। जैसे वो दिखाते हैं ना मूवीज में, कोई जंगल में रहता है तो वो जब आता है मेन सोसाइटी में तो वो खुद को एडजस्ट ही नहीं कर पाता है, उसको पता ही नहीं होती चीजें क्या है। हाँ ठीक है। देन थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, किसी के साथ लड़ाई तो ग्रैब किया उसको, मीन्स स्नैच थिंग्स बाय कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा दूसरों के साथ करना और स्नैच उन चीजों को छीनना, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दोनों चीजें ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सोसाइटी में सोशल कंट्रोल है। थ्रू कोऑपरेशन, ये पहले होता था जैसे हमने अब इसको पढ़ा, अभी ये पॉसिबल नहीं है। थ्रू द कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, जो थर्ड है वो कोऑपरेशन है, साथ साथ कोऑपरेट करो और म्यूचुअल असिस्टेंस, एक दूसरे की मदद करो, यही क्रिएट करता है एसोसिएशन। जब साथ में लोग आते हैं, उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, उसको हासिल करने के लिए वो क्या बनाते हैं, एसोसिएशंस बनाते हैं, ठीक है। देन डेफिनेशंस हमें समझनी है कि डेफिनेशंस क्या है, कि सोशलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सॉरी एसोसिएशन क्या बोलते हैं, सोशलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, एसोसिएशन क्या होती है। देखो, एन ऑर्गेनाइज्ड डेलिबरेटली फॉर्म्ड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे से होते हैं। डेलिबरेटली, ये डेलिबरेटली क्रिएट की जाती है, यानी खुद इंडिविजुअल्स क्रिएट करते हैं। फॉर्म्ड किसके लिए, फॉर द कलेक्टिव परसूट, कि उनका कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है, सब चाहते हैं। टीचर्स एसोसिएशन उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, स्टूडेंट्स एसोसिएशन कॉमन इंटरेस्ट होता है, फार्मर्स एसोसिएशन कॉमन इंटरेस्ट होता है। ऑफ सम इंटरेस्ट्स और ए सेट ऑफ इंटरेस्ट्स, कुछ इंटरेस्ट्स होते हैं या कुछ सेट इंटरेस्ट्स विच इट इज मेंबर्स शेयर, वो मेंबर्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं, यानी वो सब कॉमन होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बनती है डिलिबरेटली, इंडिविजुअल्स फार्म करते हैं खुद, क्यों फार्म करते हैं, क्योंकि उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, उसको हासिल करने के लिए ये वो क्या बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। ये किसने कहा था, ये मैक्लीवर ने कहा था। देन उसके बाद आपको क्या समझना है, उसके बाद आपको समझना है मोरिस गिन्सबर्ग की डेफिनेशन। मोरिस गिन्सबर्ग क्या कहते हैं, एसोसिएशन क्या होती है। इसने कहा एक ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स, समाज में जो लोग रहते हैं वो ग्रुप, उनका एक ग्रुप होता है, रिलेटेड टू वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, कैसे, बाय द फैक्ट दैट दे पोजेस, वो पोजेस करते हैं, आर हैव इंस्टीट्यूटेड इन कॉमन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉमन एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में रहते विथ ए व्यू, क्यों, इस व्यू से उनके दिमाग में ये होता है, टू सिक्योरिंग, हमें लेने हैं, अ स्पेसिफिक एंड, कुछ हमें हासिल करना है, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट आर ए स्पेसिफिक एंड्स, कुछ हमें हासिल करना है, इसीलिए वो साथ साथ रहते हैं, उनको पता होता है, वो आपस में जुड़ जाते हैं उस स्पेसिफिक इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए। ये किसने कहा, मोरिस गिन्सबर्ग ने, ठीक है। तो अगर आप बताएंगे सर एग्जांपल्स ऑफ एसोसिएशंस क्या क्या है, एग्जांपल्स ऑफ एसोसिएशंस आप बहुत सारे लिख सकते हो, मैंने कुछ लिखी है। पॉलिटिकल एसोसिएशन होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक एसोसिएशन है, क्यों, क्योंकि वो साथ रहे, ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड वे से रहते हैं, कोई हेड रहता है पार्टी प्रेसिडेंट का, उसके बाद बाकी नीचे काम करते हैं एमएलए, उसके बाद जो नीचे हैं उसके बाद वो लोग आम लोग, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ये भी एक एसोसिएशन होती है। रिलीजियस एसोसिएशन, ऊपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे है और परस्यूट क्या है, एक कॉमन इंटरेस्ट है उनका कि इस स्कूल ऑफ थॉट को क्या करे, इस स्कूल ऑफ थॉट को लोगों में भेजे और लोगों को इसके साथ कनेक्ट करे। स्टूडेंट्स एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन, इंटरनेशनल एसोसिएशंस भी होती है, जैसे फ्रेंड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, जो भी तमाम देशों में रहते हैं, एक कम्युनिटी बनाई, सॉरी एक एसोसिएशन बनाई, फ्रेंड्स ऑफ इंडियन एसोसिएशन। देन उसके बाद क्या समझना है आपको, व्हाई डिफरेंट एसोसिएशन, ये बता सकते हो आप क्वेश्चन कि व्हाई डिफरेंट एसोसिएशन, क्यों, क्योंकि नो सिंगल एसोसिएशन कैन सेटिस्फाई, एक भी सिंगल एसोसिएशन आपकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। आप साइमल्टेनियसली स्टूडेंट जब होते तो उसमें आप स्टूडेंट्स की नीड होती है, आप स्टूडेंट एसोसिएशन में रहते हो, टीचर बनते हो टीचर एसोसिएशन में रहते हो, डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर एसोसिएशन में रहोगे, तो आपको बहुत सारी एसोसिएशन चाहिए क्योंकि आपकी नीड्स डाइवर्स है। An individual can be a member of different associations at one time. Yes, एक इंडिविजुअल एट अ टाइम बहुत सारी एसोसिएशंस का मेंबर भी होता है, ठीक है। इज क्राउड, मॉब, आर क्लास, पब्लिक, क्या हम इन्हें एसोसिएशंस बोलते हैं क्लास को, नो 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 नो,
इट इज नॉट, क्यों नहीं, इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको समझना है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसोसिएशन। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एसोसिएशन में? एसोसिएशन में जरूरी जो हमें एसोसिएशन है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसोसिएशन है। पहले ह्यूमन ग्रुप, कुछ लोग होने चाहिए। विदाउट पीपल देयर कैन बी नो एसोसिएशन, जब लोग ही नहीं होंगे तो एसोसिएशन कैसे होगी, ठीक है। एसोसिएशंस आर फॉर्मड बाय द पब्लिक, से लोग बनाते हैं, यानी पीपल होने चाहिए। सोसाइटी में भी हमने पहला कैरेक्टर से देखा, लोग होने चाहिए, कम्युनिटी में भी और एसोसिएशन में भी। लेकिन यहां पे जरूरी है कॉमन इंटरेस्ट, यहां पे कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी सबका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, नहीं तो एसोसिएशन नहीं बन पाएगी। स्टूडेंट्स की एसोसिएशन, स्टूडेंट्स का कॉमन इंटरेस्ट है कि फी कम होना चाहिए, वहां से फार्मर्स की एसोसिएशन में ये है, तो कॉमन इंटरेस्ट अलग अलग इंटरेस्ट है, जिनमें कॉमन इंटरेस्ट होती है उनमें एसोसिएशन बनती है, ठीक है। किसी फार्मर्स एसोसिएशन में कोई डॉक्टर नहीं होगा, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट आर नेसेसरी, कॉमन इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। देन द एग्जाम्पल, जैसे आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो है आपका तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे, रिलीजियस इंटरेस्ट है आपका तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे, ठीक है। देन उसके बाद कोऑपरेटिव स्पिरिट, कोऑपरेटिव स्पिरिट का मतलब होता है पीपल हैव टू वर्क टुगेदर, उनको साथ साथ काम करना है। अगर वो साथ साथ काम नहीं करेंगे तो एसोसिएशन नहीं रहेगी। अचीव सम डेफिनेट पर्पस, ताकि वो एक डेफिनेट उनका डिफाइंड पर्पस है उसको वो क्या करे, हासिल कर सके। एग्जाम्पल है पॉलिटिकल पार्टी हैज टू वर्क टुगेदर, एक पॉलिटिकल पार्टी जब साथ साथ काम करती है, यूनाइट ग्रुप उसको करती है टू फुलफिल, क्या फुलफिल करने के लिए, इट इज ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू कमिंग इन पावर, वो क्या चाहते हैं, पावर में आना चाहता है। अगर उनमें कोऑपरेटिव स्पिरिट नहीं रहेगी, वो पार्टी जो है वो डिविजन्स में बढ़ जाएगी, एक दूसरे में, तो पार्टी क्या हो जाएगी, फिनिश, खत्म हो जाएगी, वो पावर में नहीं आ पाएगी और काम नहीं कर पाएगी, और जो उनका पर्पस था वो भी हासिल नहीं कर पाएगी, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को देखा होगा, वो फिर जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन विच मीन्स स्टेटस, स्टेटस होता है ऑर्गेनाइजेशन में। स्टेटस मतलब स्टेटस आपको मिलता है कि आप हेड है स्टेटस, और आपको हेड के साथ स्टेटस के साथ आपको रोल भी होता है, ये बात याद रखना। स्टेटस एंड रोल इज द सेम साइड, ये एक मतलब जो स्टेटस है, स्टेटस के साथ आपका रोल भी होता है सोसाइटी। जो आपको स्टेटस, अगर आप फादर है ये आपका स्टेटस है, लेकिन आपका रोल भी है, फैमिली देखना है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स देखने हैं, बच्चों को देखना है, ठीक है। तो अगर आपका स्टेटस मिलता है सोसाइटी में, आपको हेड बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसके साथ साथ आपका स्टेटस के साथ आपका रोल भी, आपको रोल भी करना है। आर डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टेटस के साथ रोल भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द मेंबर्स। अगर आप मेंबर है तो आपको क्या काम करना है, आपको रोल एज ए मेंबर करना है, काम एज ए मेंबर करना है। आप अगर आप हेड है ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन के, तो आपको स्टेटस हेड मिला है, तो उसके साथ आपको रोल भी करना है हेड का, ठीक है। याद रखना, यहां मैंने नोट लिखा है ऑर्गेनाइजेशन गिव्स प्रॉपर शेप, ये ऑर्गेनाइजेशन ही है जिसे आपके एसोसिएशन को प्रॉपर शेप मिलती है, और स्टेबिलिटी टू एसोसिएशन को मिलती है, उससे क्या होती है, स्टेबल रहती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन रोल करती है कि आपका काम क्या है, मेंबर का काम क्या है, इसका काम क्या है और उसका काम क्या है, ठीक है। सबको स्टेटस देता है और सबको रोल देता है, तो इसी से स्टेबिलिटी रहती है, इसी से काम अच्छे से चलता है। देन उसके बाद आपको रेगुलेशंस ऑफ रिलेशंस समझने, रेगुलेशंस ऑफ रिलेशंस एसोसिएशन में क्या होते हैं। रेगुलेशंस ऑफ रिलेशंस, रूल्स टू रेगुलेट, ठीक है, जो हमने पढ़े थे रूल्स ऑफ रेगुलेशन मे बी रिटन, इसमें रिटन भी होते हैं और रिटन भी होते हैं कि हमें किस रूल के तहत काम करना है, ये रूल इसके तहत हमें काम करना है, अपने अपने रूल्स होते हैं एसोसिएशन के, ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन, टाइम कितना होता है इसका, टाइम टाइम में बी परमानेंट, का कोई एसोसिएशन परमानेंट बनती है और कोई टेम्परेरी रहती है, ठीक है। फॉर सम टाइम के लिए कुछ कोई एसोसिएशन बनाएगी, फॉर सम टाइम के लिए, जब वो पर्पस इंटरेस्ट हासिल हो गया तो वो एसोसिएशन खत्म हो गई। लेकिन कुछ एसोसिएशंस परमानेंट होते हैं, जैसे फैमिली एक एसोसिएशन है। रिलीजियस एक्टिविटीज, रिलीजियस एसोसिएशंस हमेशा से चलती रहती है, चलती आई है, एंशंट में भी थी, मिडिवल मॉडर्न में भी, अभी भी है, प्रेजेंट में भी है। एंशंट सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी में भी थी, उसके बाद फार्मर सोसाइटी में भी थी, उसके बाद कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में भी अभी है। और सबसे ज्यादा जो अभी ट्रेंड है वो क्या है, अभी सबसे ज्यादा क्या बनती है, एसोसिएशंस बनती है, ठीक है, इस मॉडर्न एरा में, ये याद रखना। मॉडर्न में सबसे ज्यादा एसोसिएशंस बनती है। अब हमें डिफरेंस समझनी है, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड कम्युनिटी। लास्ट फाइनल टच की ओर बढ़ते हैं, उसमें हमें क्या समझना है, उसमें हमें समझना है डिफरेंस क्या है एसोसिएशन और कम्युनिटी में। कम्युनिटी में हमने कहा कि बाय बर्थ मिलती है, जहां पे आपकी बर्थ होती है तो आपको उस कम्युनिटी की आइडेंटिटी मिलती है, आप उसके मेंबर बनते हो। लेकिन वॉलंटियरली एसोसिएशन में आप खुद ज्वाइन करते हो, उसमें आपको बाय बर्थ एसोसिएशन नहीं मिलती है। जब आप टीचर बने आपने एसोसिएशन को ज्वाइन किया, स्टूडेंट बने, स्टूडेंट बाय विल आपने उसको ज्वाइन किया, ठीक है।
एसोसिएशन में स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं, कम्युनिटी में जनरल इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक इंटरेस्ट, द कंसेप्ट ऑफ लोकेलिटी इसमें नहीं होता है, मार्केट बाय द लोकेलिटी इसमें लोकेलिटी होता है, ठीक है। देन टीचर्स एसोसिएशन में किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी एरिया, किसी भी विलेज, किसी भी स्टेट से हो सकता है, कोई भी, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या समझना है, मे नॉट बी ए, क्या है ये, लोकेलिटी है, ठीक है। और उसके बाद ये स्टेबल होती है और परमानेंट होती है, मे हैव लीगल स्टेटस। और एसोसिएशन का याद रखना, इसका एक लीगल स्टेटस होता है। लीगल स्टेटस मतलब होता है ये मेंशन होती है, इसको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि ये एसोसिएशन जो है ये लीगल है, ठीक है। मे हैव नो लीगल स्टेटस, कम्युनिटी का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, इसमें नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है कभी कभी, ठीक है। रेगुलेट बाय द रिटन आर अनरिटन, इसको दोनों रेगुलेट करते हैं। इसमें कुछ रिटन भी होते हैं, नॉन रिटन, यानी फॉर्मल कंट्रोल भी होता है, इनफॉर्मल कंट्रोल भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोर रेगुलेटेड बाय द कस्टमर्स, और कम्युनिटी में सबसे ज्यादा हमने क्या पढ़ा था, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कस्टमर्स, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ्स। देन उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो आप रिमेंबर, जो आप याद रखोगे, ये जरूरी है। क्या क्या है इसमें, पॉइंट नंबर 1 है, पार्सन को आपको याद रखना है, टैलकट पार्सन जो सोशोलॉजिस्ट है उसने कहा था फैमिली इज अ वॉलंटियरली एसोसिएशन, फैमिली जो है ये एक वॉलंटियरली एसोसिएशन है, ठीक है। देन उसने कहा, उसने क्यों कहा ऐसा, इसका मतलब क्या, ये एक सोशोलॉजिकल डिबेट है, आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ये स्टूडेंट्स ऑफ सोशोलॉजी जो है उनके लिए है। आपको सिंपल याद रखना है, अगर आपको ये पूछा जाए कि फैमिली इज अ वॉलंटियरली ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या किसने कहा, ये टैलकट पार्सन ने कहा। उसके बाद आपको मैक्लीवर को याद रखना है, फैमिली एंड स्टेट आर टू ग्रेट एसोसिएशन, जो सबसे बड़ी ग्रेट एसोसिएशन है दो, वो कौन सी है, फैमिली एंड कौन सा, स्टेट। किसने कहा है, ये मैक्लीवर ने कहा है। आपको सिंपली याद रखना है, आपको इस सोशोलॉजिकल डिबेट में नहीं पढ़ना है, तो सिंपली आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, अगेन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि अब इस चैनल पे मैं अच्छा कंटेंट मिल रहा है और आप कुछ सीख रहे हैं इस चैनल से, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और सबसे जरूरी जो है इसको शेयर कीजिए अदर स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको भी इस चीज का, इस चैनल का फायदा मिले, क्योंकि ये फ्री है, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं कोचिंग, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है, उनको आप ये चैनल शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।